नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं G7 क्लब के बारे में कि आखिर में G7 होता क्या है। फ्रेंड, G7 का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ 7, यानी 7 देशों का समूह। ध्यान रखिएगा, ये 7 देश कौन से देश हैं इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जान लेते हैं सबसे पहले 7 देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि विश्व के 3 महादेश के देश शामिल हैं, यानी एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। ध्यान में रखिएगा सारी चीज़ें। एशिया से एकमात्र देश जापान शामिल है, यूरोप से यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली 4 देश शामिल है, और उत्तरी अमेरिका से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ये 2 देश शामिल है उत्तरी अमेरिका से। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका गठन जो हुआ था फ्रेंड G7 का 25 मार्च 1973 को इसका गठन हुआ था। इसकी प्रथम बैठक जो हुई थी 15 नवंबर 1975 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। याद में रखिएगा, वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका प्रथम बैठक हुआ था, और उस समय मात्र इस बैठक में, यानी पहली बार जब बैठक हुई थी उसमें 6 देश शामिल थे। 6 देश कौन से देश शामिल थे तो ध्यान में रखिएगा, आर्थिक जो पावर थे, यानी जिसको आर्थिक शक्ति जिसको बोला जाए, यानी जो आर्थिक रूप से संपन्न देश थे, जिनका GDP ज़्यादा था, उनका आपको आंतरिक जो प्रति व्यक्ति आय है वो ज़्यादा था लोगों का, मतलब संपन्न बोला जाए, जो देश संपन्न थे आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, वे देश शामिल थे। इसका उद्देश्य था राजनीतिक और आर्थिक मंच के रूप में ये काम करेगा, राजनीतिक रूप में और आर्थिक रूप में ये काम करेगा, आर्थिक मंच के रूप में काम करेगा। फ्रेंड्स, आप सभी को जानकारी के लिए एक बात और मैं बता दूं कि रूस 2014 में निष्कासित किया गया था। रूस भी इसमें शामिल था। 1997 में रूस को सम्मिलित किया गया था, तभी इसे G8 के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, 1997 में रूस शामिल हुआ था, लेकिन 2014 में इसको निष्कासित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि यह यूक्रेन एक यूरोपीय कंट्री है, यूक्रेन, उसी का एक क्रीमिया भाग पर क्या किया था रूस, तो अतिक्रमण किया था, उसको जाकर के हमला करके साम्राज्यवादी विस्तार उसको छीन लिया था, कहा जाए तो रूस ने छीन लिया था क्रीमिया वाले भाग को। इसी को देखते हुए, उसके विस्तारवादी नीति को देखते हुए, ये जो G8 के जो मेंबर थे रूस को हटा दिए, उसके बाद ये G7 के नाम से जाना जाने लगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आप लोगों को एक बात और मैं बता दूं कि ये 7 देशों के अलावा फ्रेंड्स यूरोपीय यूनियन भी इस देश में शामिल है, हालांकि उसकी गणना नहीं की जाती है। भारत जो है फ्रेंड्स, प्रत्येक साल इसकी बैठक होती है और भारत शामिल भी होता है, भारत को न्योता दिया जाता है कि आइए इसमें, लेकिन भारत इसका मेंबर नहीं है। ध्यान रखिए, काफ़ी सारे वजहें हैं जिसके चलते इसके मेंबर भारत नहीं है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। कुछ भी मोटा मोटी तौर पे मैं जो चीज़ें थी मैं उसको बता ही दिया। आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं वही देश इसमें शामिल है, जिनका GDP ज़्यादा है। समझ लीजिएगा, विश्व के टोटल GDP के आधे से ज़्यादा का प्रतिनिधित्व करते थे ये, जब शुरू में जब इसको गठन हुआ था, तो यानी 50% GDP, विश्व के 50% GDP का प्रतिनिधित्व ये मात्र ये जो G7 के जो देश थे, यानी G6 के जो देश थे वे किया करते थे। जब शुरू में आपको 1975 में शुरू हुआ था उस समय, ये ध्यान रखिए ये सारी चीज़ें। अब कौन कौन सी चीज़ों पर काम करता है, तो अभी इन्वायरमेंट पर काम करता है, आपको इकोनॉमी में तो काम करता ही है, इन्वायरमेंट पर, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उस पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, ये सारी चीज़ों पर काम करता है। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।